सर मैं वो आपको सेंड नहीं कर सकती। आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको करना है तो करिए सर, नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। ओके मैम एक बात बताऊँ, मैं करने और को भी नहीं दूंगा मैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। आप ये करिए, मैं वो करती हूँ। कैसे हो आप सब दोस्तों, मैं रजनीश कुमार काफ़ी समय बाद आज YouTube पे आ रहा हूँ आपको एक ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचाने के लिए। दोस्तों इस कॉल का मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था कि कोई मेरे पास इस टाइप की कॉल आए और मैं आप लोगों के सामने थोड़ा प्रदर्शित करूं कि इस टाइप से ऑनलाइन फ्रॉड होता है। हेलो हाँ जी, कौन? जी मैम, रजनीश बात कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले तो बात हुई थी आपसे। जी हाँ जी सर, बोलिए। मैम आपका तो नंबर बहुत बिजी आता है। सर तो हम वर्क देते हैं सबको, तो क्या करें। मैम मैं कंफ्यूज हूँ अभी आपकी ना इस स्कीम को लेकर। जी आप पूछिए, मैं आपकी सारी क्वेरी दूर करने तो बैठी हूँ। मैम पहले तो आप ना मुझे अपना नाम बता दीजिएगा। मैं ना पहले तो नाम का मेरा नाम हीना है। हीना। अब आप मेरे से जुड़ चुके हो, मैं आपके अंडर में काम करूंगा तो आपके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जी ना। जी, मेरा नाम हीना सिद्दीकी। ओके ओके मैम। मैम ये जो पर सॉरी 1 वीक में जो मुझे 600 रिज्यूम फिल करने होंगे, जी ठीक है। जी 1 जी वीक में 600 रिज्यूम फिल करने होंगे ना मुझे 7 डेज जी। में। आपको 7 डेज में 540 रिज्यूम करेक्ट करना है। 540 करेक्ट करना है जी। 60 मिस्टेक आपकी कंपनी ऑडिट करेगी। ओके ओके मैम। बोलिए। उसके बाद मान लिया सपोज दैट इसमें से कुछ कम होते हैं, मतलब कि ये जी करेक्ट नहीं हो पाए पूरे 540, तो उसकी भी पेनल्टी। सर हाँ मेरी बात सुनिए। जी। आपको देख देख के टाइप करना है। आप ओके देख देख के कुछ चेंजेस नहीं करोगे, जैसा दिया गया है वैसा टाइप करोगे ना, आपकी ऑटोमेटिक 90% एक्यूरेसी आ जाएगी, कुछ मिस्टेक ही नहीं होगी। लेफ्ट। मिस्टेक होगी भी तो कितनी होगी सर? हाँ ये बात 10-20, फिर भी आपकी 60 मिस्टेक अवॉइड हो रही है। आपकी क्यों नहीं आएगी सर? आप थोड़े तो पढ़े लिखे होगे ना सर आप। मैम पढ़ा लिखा तो मैं बहुत हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ तो सर क्यों पर होगी मैं आपकी अभी ना मिस्टेक? मैं बेरोजगार हूँ मैं इस समय। मैं इसलिए कोई बात नहीं सर, इसलिए तो वर्क दे रहे सर। मेरे पास कोई काम नहीं है ना, इसलिए तो मैं मतलब आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि सपोज चलो मुझे कुछ काम मिल जाए, मैं भी कुछ कमा लूँ। तो सर सिर्फ देख देख के टाइप करना है। आपको लेफ्ट साइड में देख के राइट साइड में टाइप करना है। इसमें आपकी कितनी मिस्टेक होगी सर? नहीं मैम सपोज दैट अगर ऑटोमेटिक 90% एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको सिर्फ देख देख के आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे ना सर, तो ऑटोमेटिक आपकी 90% एक्यूरेसी आएगी। मैम आपको 90 कुछ का भी करने की जरूरत नहीं। मैं 100% दे दूंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग बहुत अच्छी है मेरी मैम। ओके बट ऐसा है ना कि अभी मैं कुछ अदर काम में लगा हुआ हूँ, और सपोज दैट अगर मेरा ये टारगेट पूरा ना हुआ, आपने कुछ बताया था अभी कुछ टारगेट ना पूरा करने के ऊपर। सर, टारगेट ऑटोमेटिक पूरा होगा, आपको बस देख देख के टाइप करना है। नहीं मैम आपने बोला था ना पेनल्टी के बारे में कि जी, आपको पे अगर कर। आप वर्क बीच में आधा अधूरा छोड़ते हो, टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपको 5,500 प्लस GST पे करनी होगी। और आपको एक्स्ट्रा डे की नीड होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मैम एक्स्ट्रा डे भी ले सकते हो। 5,500 प्लस GST अलग से देनी पड़ेगी। 6,490 टोटल होता है। 490। मैम इतना तो मैं कमाऊंगा भी नहीं जितना मैं आपको दे दूंगा। बेरोजगार तो आदमी आप कहाँ अगर से ये लेगा आएगा। सोचो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हाँ अगर आप सोचोगे ना सर कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं होगा। आपको सिर्फ देख देख के टाइप करोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक 90% एक्यूरेसी आएगी। बट आप इतना थिंक करोगे ना सर कि नहीं होगा, तो नहीं होगा सर। मैम और नहीं हो पा सपोज दैट नहीं, वैसे तो मैं कर ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर है। मैं तो बोल रही हूँ आपको एक्स्ट्रा आप डे की नीड होती है तो आप एक्स्ट्रा डे भी ले सकते हो। आप तो बोलोगे कि हमें तो 6,490 रुपए पे करो, मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तो सर वो तो उन लोग के लिए जो हमारा, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट रख देते सर, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेते। बट मैम आपको हम मैम प्रोजेक्ट सौंप देते हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे सर, तो हमारे कंपनी को नुकसान तो होगा ना सर। हाँ ये तो इसलिए है। सर ये पेनल्टी है। मैम मुझे ना एक चीज और जाननी है। जी बोलिए। आपसे मैम कितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मैम? सर बहुत है, हम बहुत सारे वर्क को फिर भी वर्क फिर देते भी हैं। फिर भी फिर भी मैम फिर भी एक आइडिया होगा फिर कि भी एक आना हो सर, अप्रोक्स आइडिया नहीं है। बहुत सारे 1,000 रोज तो 2,000 सर 3,000 रोज ही इतना तो रोज ही होता है सर। 1,000 डेली कैंडिडेट जुड़ जाते हैं। जी सपोज दैट आपके पास 10,000 एक मैम मैं ना बहुत कैलकुलेशन वाला बंदा हूँ, मैं आगे तक की सोच के चलता हूँ। जी, आपके सोच पास लीजिए। आपके पास 10,000 भी स्टूडेंट्स हुए या मतलब बंदे हुए, 600 एक बार में फिल कर रहे हैं वे, तो कितना हो जाता है? 6 करोड़, 60 लाख समथिंग फॉर्म हो रहे हैं। ओके
अब 60 लाख रिज्यूम कहाँ अपलोड हो रहे हैं यार, कहाँ से अपलोड हो रहे हैं? मुझे तो यही चीज नहीं समझ में आ रही है, कहाँ से लाते हो आप इतने रिज्यूम? और सर फिर हमारे पास कंपनी को प्रोजेक्ट आता है ना सर, हम थोड़ी मैम, देते हैं, बट आई चलो 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 मैम, ठीक है आपके पास ये आ रहा है प्रोजेक्ट, बट मैम आप जी कंपनी को क्या फायदा है इस चीज से? सर, हम रिज्यूम बना के दे रहे तो हमको फायदा क्यों नहीं होगा सर? कुछ रिज्यूम फायदा है मैम, सर? अच्छा एक बात एक बताऊं सेकंड मैम, मेरी बात मैम सुनिए, मैम मेरी एक बात मिनट, सुनिए। हाँ मैम एक मिनट मेरी बात सुन लो। अगर स्टूडेंट्स या जो भी कोई बना रहा है अपने लिए खुद बना रहा है तो फिर आपसे क्यों बनवा रहा है वो? आप तो सर मैंने कब बोला कि आपको स्टूडेंट के बनाना है? मैंने आपको कैंडिडेट बोला है। मैम कैंडिडेट तो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मतलब कैंडिडेट्स होंगे जो जी जॉब सर, के जो लिए नहीं अप्लाई करने बनाता वाले है होंगे। सर, जो नहीं बनाता है वो सबके रिज्यूम फिल करते हैं। आपको रिज्यूम फिल करना है, ना कि हमारी कंपनी का कैलकुलेशन। मैम अगर आपको मैम आपने अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं मतलब कि मेरे ना को मैं जानना भी नहीं है चार आपके बारे में, मेरे मैम को सिर्फ मैं आपको बहुत वर्क देना है। मैम बहुत आगे तक की सोच के चलता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं 600 आपको फिल करके दूं और मैं 18,000 ले लूं। मैं ये भी तो देखूंगा कि कंपनी मेरे से कितना कमा रही है। अगर मैं 18,000 का काम करके दे रहा हूँ कंपनी को, तो कंपनी मेरे तो से क्या क्या? कमा रही है? तो सर, आपको से जितना कमाएगी आप उतना लेना चाहते हो, राइट? नहीं 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 मैम, आई थिंक कंपनी सर, को मेरी बात कंपनी को सुनिए, भी एक तो कुछ सेकंड, फायदा होना चाहिए मेरी मैडम, बात ऐसा सुनिए, थोड़ी ना होता है कि मेरी बात आपने सुनिए। मतलब मैं फॉर्म लिया, आपने फिल करवा दिया और फिर मतलब कि चलो। हाँ जी सर बताइए। हमारी बात सुनिए। हाँ जी सर, मैं आपको वर्क दे रही हूँ, आपको वर्क चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो कोई फोर्सेस नहीं है। मेरे को दूसरे भी कस्टमर है, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके? ठीक है मैम। मैम एक चीज और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ जी आपने मैम पेमेंट जो करते हो किसके थ्रू जी करते हो? सर, गूगल हम पे के बैंक थ्रू? अकाउंट में चाहिए तो बैंक अकाउंट में, गूगल पे चाहिए तो गूगल पे, पेटीएम में चाहिए तो पेटीएम में। ओके। आपको जिस पे चाहिए उस पे मिल जाएगी। नीड आपको केवल एक आधार कार्ड की होगी और एक नहीं सर, वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, वो भी आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। और चलो, ईमेल आईडी इसलिए मांगते हैं सर, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड आता है और वर्क की डिटेल्स आती है। अच्छा एग्रीमेंट वगैरह जो साइन होने वाला है उसी पे होगा ना? वो सब ईमेल पे आता है। ईमेल पे ही होगा सब कुछ। जी ओके मैम, एक काम कर दीजिए आप, थोड़ी सी एक मतलब आपको थोड़ा कष्ट देना चाहूंगा मैं कि आप ना मुझे, अगर आपने किसी को पे किया हो तो मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट दे दो। सॉरी सर, मैं नहीं भेज सकती। क्यों? मैं मैं कैसे ट्रस्ट करूँ फिर आप पे? सर मैं आपको लीगल एग्रीमेंट दे रही हूँ ना, आपको पेमेंट की सिक्योरिटी मैम के लिए। लीगल, आप उस लीगल एग्रीमेंट में ये भी लिखा होगा अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो या एक्यूरेसी नहीं लाते हो। अब मुझे क्या पता मेरी एक्यूरेसी आ रही है नहीं आ रही, आप तो बोलोगे कि इतने फॉर्म गलत फिल कर दिया आपने, नहीं इतनी सर, हम नहीं एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे आई है। आपकी। कि आपको दो ना आप सिस्टम वाइज चेक होएगा, अब आपको सिस्टम वाइज चेक होगा, फिर आपको हाँ ठीक है, ईमेल पे भी आ ठीक जाएगा कि ठीक आपने ठीक, क्या गलत करे हो। मैं आपको सबको सेंड करूंगा, बट मुझे ना पहले आप एक बार ना पेमेंट की, किसी को अगर आपने पे किया हो ना उसका मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। मैं सर मैं वो आपको सेंड नहीं कर सकती। आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको करना है तो करिए सर, नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। ओके मैं एक बात बताऊं, मैं करने और को भी नहीं दूंगा मैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। आप ये करिए, मैं वो करती हूँ। ओके, करने में और को भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लिप आप सभी ने सुन ही ली है। अभी हम इसके शॉर्ट पॉइंटों पे जाना चाहेंगे आप लोगों को, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। पहली बात तो ये कि यह आपको टारगेट देते हैं कि एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में आपको 600 फॉर्म फिल करने हैं। 600 फॉर्म में से अगर 540 आप ओके करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 600 फॉर्म फिल करने के आपको जो पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 18,000, यानी कि पर फॉर्म 30 रुपये। भाई पहले तो ऐसी कौन सी स्कीम है जो एक साइड में फॉर्म दिया गया है दूसरी तरफ हमें फिल करना है, उसका क्या मतलब है? यानी इसका तो कोई मतलब, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं होगी केवल फॉर्म फिल कराने के, यानी कि रिज्यूम, वो भी रिज्यूम फिल कराने के कितने पैसे दे दें। ठीक है। दूसरा, अभी क्लिप में आपने सुना भी होगा कि अगर आप वह टारगेट पूरा नहीं करते तो आपको 5,500 रुपये प्लस GST चार्ज अलग से देना होगा। आप उनका टारगेट पूरा कर भी देते हो, आप 600 फॉर्म फिल करके दे दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है फिल करना, बट उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फॉर्म थोड़ी ना फिल कराने हैं, उन्हें तो आपसे पैसे ऐंठने हैं, वो भी उल्टी सीधी बातें बताकर। आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दोगे, फिर उन्हीं का कॉल आएगा, क्योंकि आपके, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने आईडी पहले दे चुकी है तभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है ना। तो आईडी किसी को मत देना। अब सेकंड बात पर आ जाते हैं कि आपने फॉर्म फिल करके दे दिया है,
आपका टारगेट पूरा, बट उनका टारगेट नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि उनका टारगेट है आपसे पैसे ऐंठना। अब वे आपको बोलेंगे कि आपने इतनी एक्यूरेसी नहीं लेके आए हो, आपके इतने फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। जो असाइनमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि आपको 5,500 प्लस GST पे करना होगा, यानी कि 6,500 रुपये समथिंग। तो अगर आप मना करोगे तो वो आपको धमकी देंगे, डराने की कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ़ यानी कि केस फाइल होने वाली है, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। उल्टी सीधी बातें करके आपको इतना अच्छे से डरा देते हैं कि पूछो मत। आप डर जाओगे, आप सोचोगे कि यार कौन चक्कर लगाएगा कोर्ट के, कौन पुलिस के झंझट में पड़ेगा, और 5-6 हज़ार रुपये आप ट्रैक से पे कर देते हो। काफ़ी लोग पे कर रहे हैं और इस तरह की कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बेरोज़गारी का समय चल रहा है, काम धंधा है नहीं है लोगों के पास। तो सोचते हैं कि एक सप्ताह में 18,000 रुपये आ रहे हैं, या बल्ले ही बल्ले है मेरे समीर, फिर कौन है। यानी जो एक दिन में 3,000 रुपये समथिंग कमाएगा, उससे बड़ा अमीर कौन होगा यार। तो आप इसी थोड़े से लालच में आके अपनी ID सेंड कर देते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, फिर वे उनका टारगेट भी पूरा करके दे देंगे, एंड फिर आप उन्हें पैसे भी दे देंगे, क्योंकि वे आपको इस तरह से डरा देंगे कि आपको मजबूरन पे करने पड़ जाएंगे। बट पे नहीं करने, अगर आप कभी, आप में से कोई अभी फंसा हुआ भी है, तो पे करना नहीं है, चाहे वो कितना भी डराए, कितना भी कुछ करे, कुछ भी करे, आपको पे नहीं करने हैं। नहीं करने हैं मतलब नहीं करने हैं। बोलो कि जो तुझसे होगा तू वो कर। कुछ नहीं होता यार ऐसे। पुलिस वालों को भी पता है कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है आजकल। वो कोई आपने अपने हैंड राइटिंग से कुछ ऐसा नहीं किया है, अगर भले से आपकी ID गई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अकाउंट से कोई छेड़खानी नहीं होगी जब तक आप अपना OTP नहीं दोगे। बट कोशिश करना कभी भी अपना OTP किसी को ना दो, तो आपके बैंक अकाउंट से भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आप इस तरह के केस में फंस गए हो तो डरो मत, सामना करो कि नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, चाहे तू जो कुछ कर ले, ठीक है। बट कोशिश करो अपनी ID वगैरह किसी को ना दें। हो सकता है मिसयूज करें। मिसयूज क्या करेगा कि आपके नंबर से आपकी ID से ही सिम निकाल लिया, फिर बात किसी से को परेशान करने लगा। नहीं तो इतने नंबर पे कहाँ से लेके आएंगे पर डे, आप ही की ID दोबारा निकाले जाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। कोशिश करें इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचने के लिए। कोई भी घर बैठे ऐसे काम नहीं देता है जिस तरह से ये लोग दे रहे हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा कि हमें इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। कोई भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं देता है इस तरह से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।